जल झूलनी एकादशी और देखने को मिला ऐसा गजब का अचंभित करने वाला जबरदस्त का नजारा, जिसको देखकर आपका भी मन अचंभित और हर्षोल्लास से गदगद हो जाएगा। कुछ ऐसा ही जबरदस्त ये अंदाज और ये नज़ारा देखने को मिला दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में, जहां के सीताराम जी के मंदिर पर देखिए आप किस प्रकार से भारी संख्या के अंदर पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा साथी हो, चाहे बुजुर्ग हो, अपने कांधे पर इस जलझूलनी के पावन पर्व पर श्रीमान ठाकुर जी महाराज को डोल में बिठाकर नगर की भ्रमण करवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर देखिए किस प्रकार से लगातार गुलाब के पुष्पों की वर्षा होती हुई नजर आ रही है। क्या स्त्री, क्या पुरुष और क्या ठाकुर जी इन सेवकों के कांधे पर सवार होकर इस समय नगर का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं श्री ठाकुर जी के चरणों की दीवानगी की हद तो तब हो गई जब मुख्य कस्बे के अंदर चौराहे पर जाकर चाहे पुरुष हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा साथी हो, इन ठाकुर जी महाराज को रिझाने के लिए जबरदस्त अंदाज के अंदर ग्रामीण परिवेश में झूमकर नृत्य करने लगे और वहां उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा भी की गई। यह अंदाज ठाकुर जी के श्री चरणों में भक्तों और सेवकों का 12 महीने में एक बार इस जल झूलने के मौके पर ही देखने को मिलता है। मुख्य ग्राम के सीताराम जी के मंदिर पे नगर के कस्बों के सभी मंदिरों के ठाकुर जी एक साथ बैंड बाजे के साथ यहाँ पर पधारे और देखिए कतारबद्ध होकर क्या महिलाएं रंग बिरंगे और क्या पुरुष कुर्ता पजामा धोती कुर्ते के अंदर अपने श्रीमान ठाकुर को अपने कांधों पर डोल में बिठाकर नगर की यात्रा करवाते हुए श्री धाम नले वाले बालाजी के स्थान पर नौका विहार के लिए लेकर जा रहे हैं। हाथों के अंदर केसरिया ध्वज लगातार लहराता हुआ नजर आ रहा है और युवा साथी अपने ठाकुर को कंधे पर लेकर बढ़े हुए हैं। और अब देखिए गंगा जल और गुलाब की पत्तियों से आच्छादित सुंदर ये छोटा सा तालाब बनाकर उसमें ठाकुर को स्नान कराया और फिर उसी जल को सभी भक्तों ने अपने आप पर और सभी पर मिलकर एक साथ छिड़का और अपने आत्म मन को पवित्र किया। महिलाएं और पुरुषों ने लगातार घंटे, शंख और झालरों को बजाते हुए हमारे ठाकुर की जबरदस्त अंदाज में आरतियां की और आरती की लो इस प्रकार से प्रकट करने लगे जैसे श्रीमान ठाकुर लगातार उन्हीं पर नजर डाले हुए नजर आ रहे हैं। और उसके पश्चात हमारे ठाकुर जी को वापस कांधे पर सवार होकर लेकर उसी नगर के रास्तों पर जहां उन्होंने आते समय भ्रमण किया था, पूरे नगर को आशीर्वाद दिए और दर्शन दिए, वापस अपने श्रीधाम सीताराम जी के मंदिर को लौटते हैं।